हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले लेक्चर में एल्गी में रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर या थैलस ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके के पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एल्गी में 5 तरीके के थैलस मुख्यतया पाए जाते हैं, जो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल एल्गी हो सकती हैं, एल्गी फिलामेंट्स के रूप में हो सकती हैं, या साइफन के रूप में साइफोनेशियस फॉर्म्स हो सकते हैं एल्गी के, और पैरेनकाइमेटस फॉर्म भी एल्गी में पाए जाते हैं। तो एल्गी में बहुत तरीके के थैलस पाए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर एल्गी टू पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स विच आर very big structures in algae. We have studied about unicellular forms, which are of 4 types: rhizopodial, flagellated, spiral filaments, and non-motile forms of unicellular algae. Here are some examples of unicellular algae. And then we studied about colonial forms, in which we study about cenobial forms, what are cenobia and what are cenobial colonies, and palmelloid forms, and then dendroid forms of colony. Here are some examples of cenobial algae: Pandorina, Heterodictyon, Volvox, like this. Then palmelloid forms and dendroid forms, they are found in Tetraspora, and dendroid forms in Chrysodendron. Then the third type of range of structure in algal thallus is filamentous forms. The filaments are formed by repeated transverse divisions of the cell. जो filaments हैं जिनको हम तंतुक थैलस भी कह सकते हैं फिलामेंट के रूप में, और ज़्यादातर जो एल्गी हैं वो फिलामेंट्स के रूप में पाई जाती है। ये जो प्रकार है थैलस का, ये एक कॉमन सामान्य रूप से पाए जाने वाला प्रकार है। और इसमें जब सेल में डिवीजन होता है तो एक के ऊपर एक कई कोशिकाएं जुड़ती चली जाती हैं, और वो जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो एक फिलामेंट के रूप में हमें दिखाई देती है। जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होती, और दे रिमेन अटैच्ड वन अपॉन दी अदर। एक डेफिनेट सीक्वेंस में ये एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती हैं, उससे एक फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। ये जो फिलामेंट हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ब्रांच्ड फिलामेंट्स हो सकते हैं और एक अनब्रांच्ड फिलामेंट्स हो सकते हैं। अनब्रांच्ड फिलामेंट्स जो हैं ये जब ये फिलामेंट्स की कोशिकाएं होती हैं, अगर वो एक सिंगल रो में जमी हुई होती हैं तो इसको हम यूनिएक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं। और अगर ये कोशिकाएं एक से ज़्यादा लाइनों में, कतारों में जमी हुई होती हैं तो इसको मल्टी एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। पहले हम देखेंगे अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स क्या होती हैं। तो अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म में जैसे जो सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं वो कुछ एल्गी में पाए जाते हैं। ये फिलामेंट्स जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है, या फॉर एग्जांपल दिस वन इज this A part is these are some filamentous algae like Oscillatoria and Nostoc. तो ये जो फिलामेंट्स हैं ये एक फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा हो सकता है, या ये कई बार किसी सबस्ट्रेटम से भी अटैच्ड हो सकते हैं, जैसे जिग्निमा है या यूलोथ्रिक्स है, और या उडोगोनियम है। और कई बार ये फिलामेंट एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका जब जम जाती है, अरेंज हो जाती है, तो एक कॉलोनी के रूप में भी दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक। इसमें ये फिलामेंट्स की एक कॉलोनी के रूप में ये बंधे हुए नज़र आते हैं। दूसरे तरीके के जो फिलामेंट्स हैं दे आर ब्रांच्ड फिलामेंट्स। और ये जो ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सघन रूप से ये शाखित होते हैं। ब्रांच फिलामेंट मतलब शाखित फिलामेंट्स, शाखित तंतु। और ये जो शाखाएं हैं, इनका निर्माण जो मेन फिलामेंट है उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें कुछ ट्रांसवर्स डिविजन्स हो सकते हैं। ट्रांसफर डिवीजन से कुछ लेटरल आउटग्रोथ्स निकलती हैं और जो मेन जो कोशिका है वो एक तरीके से मेन जो एक्सिस है उसकी नोड पे स्थित होती है, इसलिए ये शाखाएं भी इसमें नोड से निकलती हुई हमें प्रतीत होती हैं। तो ये जो शाखन है या जो ब्रांचिंग है फिलामेंट में, ये दो तरीके की हो सकती हैं। जब जो शाखाएं हैं ये मेन एक्सिस से प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जुड़ी हुई होती हैं तो इन्हें ट्रू ब्रांचेस कहते हैं। और इस तरीके की ब्रांचिंग को ट्रू ब्रांचिंग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेडोफोरा में ये पाए जाते हैं। और अगर ये क्लेडोफोरा में दिखाई देते हैं, जब जो लेटरल ब्रांचेस हैं और जो मेन एक्सिस है उसके बीच में कोई संबंध नहीं होता, तो ऐसी शाखाओं को फॉल्स ब्रांचिंग या स्यूडो ब्रांचेस भी कहते हैं, आभासी शाखन। और ऐसे जो शाखन होते हैं, ऐसी जो ब्रांचिंग होती है उसको आभासी शाखन या फॉल्स ब्रांचिंग या स्यूडो ब्रांचिंग भी कहते हैं। जैसे शाइटोनीमा, फॉर एग्जांपल शाइटोनीमा में ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक आभासी शाखन या फॉल्स ब्रांचिंग का उदाहरण है, जिसमें जो ब्रांचेस हैं उनका मेन एक्सिस से रिलेशन नहीं है और वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि साइड में से जो प्रोटोप्लाज्म है उसके साइड में से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो मेन एक्सिस और साइड वाली जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनका आपस में कनेक्शन होता है। तो शाइटोनीमा में फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है और बाकी क्लेडोफोरा और दूसरी एल्गी में ट्रू ब्रांचिंग पाई जाती है। जो ट्रू ब्रांचेस हैं वो लेटरल आउटग्रोथ के रूप में निकलती हैं और इसमें 2-3 तरीके के फिलामेंट्स हो सकते हैं, जैसे सिंपल फिलामेंट्स हो सकते हैं, हेट्रोट्राइकस और स्यूडोपेरेन्काइमेटस। 3 तरीके की ब्रांचिंग इनमें पाई जा सकती है। सिंपल फिलामेंट्स, जो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं, दे रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ बेसल सेल। जो बेसल सेल है उससे ये अटैच्ड सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। और इस तरीके के फिलामेंट्स में जो ब्रांचेस हैं वो किसी भी कोशिका से निकल सकती हैं एक्सेप्ट बेसल ब्रांच। जैसे क्लेडोफोरा में हमने देखा किसी भी कोशिका से ये साइड की ब्रांचेस निकल सकती हैं। बी इज़ क्लेडोफोरा, जिसमें हम सिंपल ब्रांचिंग पाई जाती है। ये जो क्लेडोफोरा की ब्रांचेस हैं वो जो सेप्टा है, सेल का, कोशिका का सेप्टा है, उसके जस्ट नीचे से दो जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में जो सेप्टा पाया जाता है उसके जस्ट नीचे से ये निकलती हैं। दूसरे तरीके का जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोट्राइकस या विषम तंतु फिलामेंट्स। इस तरीके के जो थैलस होते हैं वो बहुत इवॉल्व या विकसित तरीके के थैलस हम उनको मान सकते हैं। और इसमें 2 तरीके के जो सिस्टम है वो पाए जाते हैं हेट्रोट्राइकस फिलामेंट्स में। एक तो प्रोस्टेट सिस्टम होता है और एक इरेक्ट सिस्टम होता है। मतलब इसका कुछ भाग आधार पे लेटा हुआ सा प्रतीत होता है और दूसरा कुछ इरेक्ट, मतलब जिसमें सेल्स हमें ऊपर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल कोलियोकीट है और ये एक्टोकार्पस, ये भी हमें
इसके उदाहरण हैं जिसमें प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों तरीके के सिस्टम पाए जाते हैं। और कई बार जो प्रोस्टेट सिस्टम है, जो ज़मीन पे आधारभूत जो आधार वाला जो संरचना है, वो कई बार कम विकसित होता है या नहीं पाया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ड्रेपेरेनैलिडियोप्सिस है, ड्रेपेरेनैलिडियोसिस, ये हाइड्रोट्राइकस तो है, लेकिन इसमें जो प्रोस्टेट ब्रांचिंग है वो नहीं पाई जाती, केवल इरेक्ट वाला सिस्टम इसमें पाया जाता है। या कई बार केवल जो प्रोस्टेट है, जो आधार मतलब ज़मीन पे चपटा जो भाग है, केवल वही पाया जाता है और इरेक्ट सिस्टम गायब हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन कोलियोकीट, ये जो ई डायग्राम है ये कोलियोकीट का है, जिसमें केवल बेस का या आधार का चपटा पोर्शन पाया जाता है। कोशिकाओं का मल्टी सेलुलर जो कोशिकाएं हैं वो हैं, और ये भी हेट्रोट्राइकस कहलाता है। और जो ड्रेपेरेनैलिडियोप्सिस है, जिसमें कि प्रोस्टेट जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है, केवल इरेक्ट ब्रांचेस पाई जाती हैं, तो ये भी हेट्रोट्राइकस का ही एक उदाहरण है। और दूसरा एक्टोकार्पस, जिसमें कि हमें दोनों सिस्टम डेवलप दिखाई देते हैं, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम। तीसरे तरीके का जो फिलामेंट्स मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स पाए जाते हैं वो स्यूडो पैरेन्काइमेटस फिलामेंट कहलाते हैं। स्यूडो पैरेन्काइमेटस फिलामेंट में जो फिलामेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा जो मुख्य तंतु है, सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट है, उसके रूप में दिखाई देता है। जब बहुत से मतलब बहुत सारे जो तंतु हैं, फिलामेंट्स हैं, वो पास होके एक पैरेन्काइमेटस फॉर्म दर्शाते हैं। पैरेन्काइमेटस या मृदुतकी स्वरूप जो है वो दिखाते हैं, वो उस तरीके का आभास देते हैं। लेकिन आपस में जो इनके कोशिकाएं हैं उनमें कोई फ्यूजन नहीं होता, उनमें कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता। तो इस तरीके के जो थैलस होते हैं वो स्यूडो पैरेन्काइमेटस या आभासी मृदुतकी थैलस कहलाते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे यूनिएक्सियल भी हो सकता है और मल्टी एक्सियल भी हो सकता है। मतलब जब केवल एक ही मुख्य अक्ष हो, बीच वाला जो अक्ष है वो एक ही हो और इसकी कई शाखाओं से निर्माण हो, तो इसको हम यूनिएक्सियल कहते हैं। जैसे बट्राकोस्पर्मम है, बट्राकोस्पर्मम का डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रहा है, जिसमें बीच में एक ही तंतु दिखाई दे रहा है और बाकी के फिलामेंट्स इससे निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ये यूनिएक्सियल का उदाहरण है। जब बहुत सारे जो केंद्रीय अक्ष हैं और इनकी जो शाखाएं हैं उनसे जब निर्माण होता है, तो ये बहुत पास होके एक कॉम्पैक्ट कॉर्टेक्स का निर्माण कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया में ये जो मल्टी एक्सियल है, मतलब जो बीच वाले तंतु हैं, ये 2, 3, 4 रो में हो सकते हैं और बहुत पास में आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। जब मतलब ब्रांचेस ऑफ मोर देन वन फिलामेंट आर इन्वॉल्व, तो उसको हम मल्टी एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, जो पॉलीसाइफोनिया में पाए जाते हैं। अगली तरीके का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है एल्गी में, दैट इज़ नोन एज साइफोनेशियस फॉर्म या साइफन लाइक थैलस होते हैं। साइफन लाइक थैलस जो होते हैं वो ब्रांच्ड हो सकते हैं और पट रहित होते हैं। मतलब इनमें आपस में जो कोशिकाएं हैं उनके जब डिवीज़न होते हैं तो उनका जो बीच का सेल वॉल है, जो सेप्टा है, वो भी डिज़ोल्व हो जाता है और इनके डिज़ोल्व होने से दोनों कोशिकाओं के जो केंद्रक हैं वो पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से लाइन में अगर सेल डिवीज़न होता रहे तो एक सेप्टा रहित, मतलब पट रहित बहुकेंद्र की मल्टी न्यूक्लिएटेड एक ट्यूबुलर फॉर्म का थैलस हमें प्राप्त होता है, जिसे हम साइफन का मतलब एक नली के आकार के रचना से है। तो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है वो प्राप्त होता है, जिससे कि साइफन कहते हैं, या इस तरीके के थैलस को हम साइफोनेशियस थैलस भी कहते हैं, जिसमें कोशिकाएं मतलब एक ट्यूब के रूप में है और उसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो बीच में
पाया जाता है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें सेप्टा नहीं होते और बहुकेंद्र की रचना है, इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन या संकोशी की रचना भी कहते हैं। सेप्टा का जो फॉर्मेशन है केवल जैसे जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बनने का समय होता है तो उस समय इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। और इसके उदाहरण हम दे सकते हैं, जो ज़ैंथोफाइसी और क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर हैं, जैसे ये वाउचेरिया है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो अपने कोर्स में है, और दूसरा ये बॉट्राइडियम। तो ये साइफोनेशियस थैलस के रूप में नज़र आ रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि कोशिका एक ट्यूबुलर फॉर्म में है, ये एल्गल सेल एल्गल थैलस, और इस ट्यूबुलर फॉर्म में बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो साइड में जमे हुए हैं, बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल है। तो इसको हम सिनोसिटिक फिलामेंट कहते हैं। अगला जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है एल्गी में, दैट इज़ पैरेन्काइमेटस थैलस। ये एक तरीके का फ्लैट पत्तीनुमा ट्यूबुलर थैलस होता है जो कि सेल्स के डिवीजन से प्राप्त होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तलों में कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है। उससे एक चपटा पत्तीनुमा रचना हमें मिलती है। और जो डॉटर सेल्स हैं, जो सेल डिवीजन के बाद में बनी हुई कोशिकाएं हैं, वो पेरेंट से अलग नहीं होती, मतलब वहीं पे वो विकसित होती हैं, और एक तरीके का पैरेन्काइमेटस थैलस इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। कई अलग अलग शेप के ये पैरेन्काइमेटस थैलस हो जाते हैं। और ये एल्गी में सबसे एडवांस टाइप का थैलस पाया जाता है, जो कि ब्राउन एल्गी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, जैसे अल्वा। यहाँ ये जो एग्जांपल दिख रहा है ये अल्वा का एग्जांपल है, और इसमें हम देख सकते हैं कि पैरेन्काइमेटस पत्तीनुमा रचना में ये थैलस पाया जाता है। इसके अलावा जो ब्राउन एल्गी है, जैसे फियोफाइसी के मेंबर हैं, लेमिनेरिया है, फ्यूकस और सरगैसम, इसमें भी ये एडवांस टाइप का थैलस नज़र आता है, जो कि पैरेन्काइमेटस थैलस कहलाता है। और इनके अलावा भी कुछ जो एल्गी हैं, जैसे कारा है, नाइटेला कारा, इसमें एक फिलामेंटस अलग तरह का थैलस पाया जाता है, जिसमें जो मेन एक्सिस है उसके ट्रांसफ़र सेक्शन से अनलिमिटेड मतलब इनडेफिनेट ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस हैं वो साइक्लिक रूप में इनमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये जो थैलस हैं ये इक्विसिटम पौधे जैसे नज़र आते हैं। और इसको हम इक्विसिटॉइड थैलस भी कहते हैं, जो कारा में पाया जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे अपने दूसरे लेक्चर्स में करेंगे।